नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इंडिया अलायंस में इस समय जो फजीहत चल रही है वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। इंडिया गठबंधन जो कि बहुत सारे घटक दलों के साथ मिलकर बना था, उसमें अब दरार पड़ने लगी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज लोग किनारा कर चुके हैं गठबंधन के साथ, और ऐसे में पूरे गठबंधन के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक आ गया है। बहुत कम समय बचा है अब चुनाव में, और ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो अभी तक पूरी तरह से अस्तित्व में भी नहीं आ पाया है। और आप ये देखिए कि उसमें जो लोग शामिल हुए थे वो कहीं ना कहीं मतलब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते वो इस गठबंधन का हिस्सा जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती, उनका जो फैसला था कि हम अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जाएंगे और अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे 2024 का, भले ही नतीजा कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी रिजल्ट आए, कैसा भी रिजल्ट आए, सब कुछ मंजूर होगा, स्वीकार्य होगा, लेकिन हम लड़ेंगे अकेले। ऐसे में ये फैसला, जिसकी बहुत उस वक्त जो है एकदम कहना चाहिए निंदा सी भी बहुत ज़्यादा की गई थी कि ये क्या बोल रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, ऐसा क्यों बोल रही हैं, अकेले लड़के तो बसपा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एकदम शून्य पर आ जाएगी, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही थी। लेकिन अगर आज इस गठबंधन के संदर्भ में सोचें और देखें तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा शायद कि बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला कहीं ना कहीं बहुत सही फैसला साबित हुआ है। जो उनकी नीति काफ़ी समय से जो चल रही है, जिस पर वो अभी तक भी स्टैंड की हुई है, एकला चलो, एकला चलो की जो नीति है बसपा की, उसने कहीं ना कहीं बसपा को एक, भले ही आप उस नज़रिए से मत देखिए उसको, या आप उस नज़रिए से ना देख पाए, शायद बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम उस नज़रिए से देखने की अगर कोशिश करते हैं तो हम बसपा को इस गठबंधन से और इस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, जितने सहयोगी हैं, उनसे हम बहुत ऊपर पाते हैं। क्योंकि बसपा भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और उसने अगर अकेले लड़ने का फैसला किया है, इतनी सारी ये जो कहना चाहिए सरदर्द हो रहा है गठबंधन में, इतनी सारी पंचायतें हो रही हैं और रूठने मनाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, कोई किसी से कभी भी रूठ जा रहा है, कोई किसी को सीट नहीं दे रहा है, कोई किसी से सीट मांग रहा है, कोई सीट शेयरिंग पर जो है अब दबाव बना रहा है, तमाम चीज़ें हो रही गठबंधन में। तो इन सब से दूर रहते हुए, इन सब से पल्ला झाड़ते हुए, इन सारी चीज़ों को एक तरफ दरकिनार करते हुए बसपा ने अगर अकेले लड़ने का फैसला किया है तो ये सही मायने में बहुत सही फैसला है कि इतनी सारी जो ये कहना चाहिए कि जो आपस में इनमें जूतम पैजार हो रही है, आपस में ही एक दूसरे का जो है वो सुख चैन जो है वो छीनने पर आमादा हैं, वो सब बसपा नहीं झेल रही है, वो उन सब चीज़ों से बसपा दूर है। और कहीं ना कहीं ये फैसला आप देखेंगे कि 2024 के लिए सही साबित होगा, और 2024 भी क्या, आगे आने वाले टाइम में जो बसपा का समर्थक है, जो बसपा का वोटर है, जो बसपा के प्रति जो है शुभचिंतक हैं उनके, वो जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करेंगे और मानेंगे कि एक समय था जब वो चाहते थे कि बसपा भी गठबंधन का हिस्सा हो और गठबंधन के साथ जाकर के लड़े। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला सुनाया था कि बसपा जो है किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को निराशा हुई थी, बसपा के समर्थकों को निराशा हुई थी कि ये आखिरकार ऐसा फैसला क्यों ले रही हैं, खास तौर पर युवा वर्ग को। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी, बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आए थे कि क्योंकि वो सब जानने के लिए इच्छुक थे, 15 जनवरी वाले दिन की बात कर रही हूँ,
तो कि जो है बसपा जो है गठबंधन में जाएगी या नहीं जाएगी, तो उनको बड़ी चिंता थी। तो लेकिन जैसे ये फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुनाया, वो जो है सब लोगों में मायूसी सी छा गई, निराश हो गए लोग। लेकिन आज जिस तरीके के हालात गठबंधन के हैं, अगर उसको देखते हुए ये सोचें कि बसपा जो है वो अलग लड़ रही है, ये बहुत सही फैसला है। क्योंकि इतनी सारे जो लोग हैं, ये इनमें आपस में ही नहीं बन पा रही है, कोई सहमति नहीं बन पा रही है, सीट को लेकर बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में तो बसपा का अलग रहना ही बहुत बहुत सही फैसला है। और आगे आने वाले समय के लिए, 2027 के लिए, 2029 के लिए, ये एक मैसेज जाएगा जो बसपा के समर्थक हैं। ये ऐसा मैं अपने एनालिसिस से कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बसपा का जो समर्थक है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है बसपा से और बसपा सुप्रीमो मायावती से। तो ये एक मैसेज भी जाएगा कि बसपा ने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया, किसी तरीके की कोई जो है किसी से मांग नहीं की कि हमको इतनी सीट दे दो भाई, हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, या हमारा ये हमारी इच्छा है, या जो भी है। इस तरीके की कोई भी इच्छा और कोई मंशा जो है बसपा ने कभी जाहिर नहीं की, और गठबंधन से दूर रही, अकेले चुनाव लड़ा, अपने दम पर चुनाव लड़ा, चाहे 1 सीट मिलो चाहे 0 मिलो, लेकिन बसपा अकेले लड़ी। ये कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने का काम करेगा। आफ्टर ऑल देखिए, किसी भी पार्टी को बड़ा बनाने के लिए, किसी भी पार्टी को जिताने या हराने के लिए उसके समर्थकों का होना बहुत ज़रूरी है। वो ही समर्थक, वो कार्यकर्ता जो किसी भी पार्टी के होते हैं, अगर उनके अंदर बहुत एक सॉलिड मैसेज जाए अपनी पार्टी को लेकर के या अपने पार्टी की मुखिया को लेकर के, तो कि ये जो किया जा रहा है, ये आगे आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की जो है कोशिश की जा रही है। जितना भी नुकसान अब तक बसपा को हुआ है, जितना भी बसपा को लॉस हुआ है, जो कुछ उसने खोया है, जो लोग बसपा से दूर हुए हैं, जो लोग बसपा से छिटके हैं, उनको वापस लाने का प्रयास जो है वो भी किया जा रहा है, साथ साथ किया जाएगा भी आगे भी। क्योंकि ये जो है इस वक्त की जो है, मतलब अकेले लड़ने के लिए एक तो हिम्मत बहुत चाहिए, दूसरा आपको आपको जो है प्रूव करना होगा खुद को। ये एक बड़ा चैलेंज भी है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन पार्टी के लिए, पार्टी के हितों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए, और पार्टी की एक जो मर्यादा है, गरिमा है, जो उसकी एक साख है कहना चाहिए, उसको बचाने के लिए, कि इतने सारे लोगों की भीड़ चाल में कहीं गुम ना हो जाए, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी कदम था, ये अकेले लड़ने का जो फैसला था। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ में जो है इसको जो है एक आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी कभी भी गठबंधन की घोषणा कर सकती हैं। क्या वो ओवैसी के साथ गठबंधन में जा सकती हैं, या फिर कोई तीसरा मोर्चा अलग से और बना सकती हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, उनको जो फैसला लेना था वो ले चुकी हैं, उसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। ये जो फजीहत इस समय हो रही है इंडिया गठबंधन वाली, शायद इसको भांप गई थी बसपा सुप्रीमो मायावती कि ये जो है आपस में कुछ बनने वाला नहीं है, ये सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है ना तो छोड़ पाएंगे, ना हटा पाएंगे, ना त्याग पाएंगे। तो इसीलिए अकेले रहो, अकेले चलो, अकेले लड़ो वाली जो नीति है उनकी, उसी पर वो स्टैंड किए हुए हैं और उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। जिस तरीके से उनके ट्वीट्स आते हैं, जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आती है किसी भी चीज़ पर, फिर उसके बाद जो है बसपा पार्टी की तरफ से आती है, या फिर जो बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनकी तरफ से ट्वीट्स आते हैं, वो सरकार को घेरने का और उस पर निशाना साधने का काम करते हैं। हालांकि इल्ज़ाम तो लोगों ने ये भी लगा दिया है कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है, उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। अब किसी को भी फ़ायदा पहुंचे, नुकसान पहुंचे, इसका कोई जिम्मा कोई खाली अकेले बसपा ने तो नहीं ले रखा है। ये तो जो है एक जिम्मेवारी सबकी बनती है। अगर आप बसपा को भाजपा को हराना चाहते हैं, उसको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपको कितने मजबूती के साथ और कितने संगठित होकर के लड़ना है। आप आपस में ही लड़ करके जो है पूरे विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष मजबूत ही नहीं है, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी बार बार खुद को रिपीट कर रही है। और आप 2024 में भी ऐसा होता हुआ देख सकते हैं।
कि बसपा जो है एक जो है अपनी छवि के अनुरूप ही चलेगी, और आप उसको जो है किसी भी तरीके से मतलब किसी के सामने जो है आप छोटा नहीं पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी खुद को एक बार फिर से 2024 में रिपीट कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो विपक्ष है ये बिल्कुल भी ना तो संगठित है, ना ही ये अपनी जो है इच्छाओं की आहुति दे पा रहा। मैंने बहुत पहले वीडियोस जब किए थे, शुरू में जब गठबंधन जो है बनने की बात हुई थी, सारा विपक्ष एक ही प्लेटफॉर्म पर आने की बात हुई थी, तब भी मैंने कहा था इस चीज़ को कि आ तो रहे हो गठबंधन में, एक प्लेटफॉर्म पर सब आ रहे हैं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग उद्देश्य के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग एक साथ आना, ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है गठबंधन के लिए। और इसमें अगर आपको टिकना है, इसमें आपको अगर बने रहना है, तो आपको अपनी सारी इच्छाओं का, आपको अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं का सर्वत्र त्याग करके और उस हवन कुंड में डालना होगा एक आहुति के रूप में, कि उनको स्वाहा कर दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो मिल जाए बस किसी तरीके से हम जो है बस भाजपा को रोक पाए, ये जो एक सोच होनी चाहिए थी वो इसमें नहीं दिखाई दी। सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ रहे हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी का इतना खराब रवैया रहा है ये जो पूरे मामले में अभी भी, यानी कितनी सीट चाहिए उनको, यानी कितनी सीट पर वो लड़ के बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, ये एक बड़ा सा सवाल है। मैं पूछना चाहूंगी कभी मुझे मिले कि आप जो है पहले आप तो ये बताइए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, स्टैंड कहाँ करते हैं। आप जो है बसपा को कहते हैं कि बसपा शून्य, ठीक है माना वो शून्य है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास पाने के लिए क्या है, कौन सा आधार है आपके पास, पूरा सरदर्द बना के रखा हुआ है, जो है किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं। 65 सीट चाहिए बताइए उनको उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, अब 5 सीट पर वो काबिज हैं और बात 65 पे लड़ने की हो रही है। तो कांग्रेस जो है बड़ी मुसीबत में फंस गई है। इससे तो अच्छा होता, कहीं ना कहीं सोचते होंगे वो भी कि हम जो है बसपा के साथ जो है गठबंधन में लड़ते तो कम से कम इतनी सरदर्दी तो ये ना होती। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरा जो है एक महाभारत जैसी स्थिति हो गई है। तो ऐसे में बसपा का और बसपा सुप्रीमो मायावती का एकला चलो वाला जो फैसला है वो जो है काफ़ी हद तक जो है प्रतीत होता है कि बहुत सही फैसला है और बहुत ही सही समय पर भी लिया गया फैसला है। आप सब अपने अपने तरीके से लड़िए, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कितनी सीट मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्या मिलेगा, कितना वोट परसेंट जो है गिरेगा, कितना बढ़ेगा, इन सब को एक तरफ करते हुए, इन सारी सोच को दूर करते हुए बसपा ने ये फैसला लिया कि अकेले लड़ने का। तो वो इस समय बहुत प्रासंगिक जो है वो दिखाई देता है, जिस तरीके का इस समय गठबंधन में माहौल है। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ, राजपथ और बुलंद आवाज़ के दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बीच में थोड़ा सा गले में खराबी की वजह से इंटरप्शन हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।